जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार सिंह पीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और हमने हिस्ट्री में क्या पाषाण काल तक कवर किया हुआ है। और इस वीडियो में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो आज इसके कुछ पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं। इसमें दिया हुआ है, पहला पॉइंट क्या है कि इस काल में लोग लिपि से परिचित थे, पर उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। आद्य ऐतिहासिक काल को जो हमने कवर किया हुआ था, जब तीनों ऐतिहासिक काल को बताया था मैंने आद्य ऐतिहासिक काल में ये बताया हुआ था कि आद्य ऐतिहासिक काल में लोग लिपि से परिचित थे, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है दोस्तों, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे हम क्या सिंधु सभ्यता कहते हैं। यानी इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि यह कहाँ मिली थी हमको, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। क्लियर दोस्तों। इसकी जानकारी हमें हड़प्पा से मिली थी, इसकी जानकारी हमें हड़प्पा से मिली थी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और इसका जो है हड़प्पा सभ्यता क्या है, उचित नाम है। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का उचित नाम कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ये क्या, इसका उचित नाम है। क्लियर। इसका विकास क्या था, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये एनसीईआरटी भी यही मानती है। क्लियर दोस्तों। तो हमारे जितने भी कंटेंट है वो टोटल क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है। तो एनसीईआरटी का मानना क्या है, एनसीईआरटी यही मानती है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास माना जाता है, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी दोस्तों। इसको आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन सी है, तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर। और इसकी जानकारी हमें किसने दी थी, सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेनन ने इसकी जानकारी दी थी। किसने दी थी, चार्ल्स मेनन ने इसकी जानकारी दी थी। कब, 1826 में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय दयाराम साहनी ने की थी। यानी अगर पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक यानी सर जॉन मार्शल क्या थे उस समय, 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। और उनके इस समय में क्या दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। क्लियर दोस्तों। और इसके बाद हम जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास क्या था, कहां से कहां तक था, और उसका सामाजिक जीवन कैसा था। इसके हम अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस हम आपको देते रहें। और दोस्तों हमारा जो कंटेंट रहेगा वो टोटल एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड रहेगा। ये सीटेट हो या एस्टेट हो या बीपीएससी टीआरई हो, ये सब में सबके लिए क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्लियर दोस्तों। आज जो लोग एसएसटी से दे रहे हैं सीटेट, जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि ये टोटल हमारा जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।